क्या देख रही हो आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन भी जो है वो हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि बच्चों का लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। तो बस फिर उठते ही बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। तो पूछा जब तो सबने आज सीरियल खाना था, और जो चॉकलेट वाला सीरियल था वो ख़त्म हो गया था। तो ये मेरे पास फ्रॉस्टेड फ्लेक्स पड़े थे, वो मैंने बच्चों को डाल दिए। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आयरा के बाल बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब बच्चे प्ले करना शुरू कर देते हैं तो फिर हाथ नहीं आते। और ये काम मेरा सबसे मुश्किल काम है, आयरा के बाल बनाना। जब आयरा नहीं थी तो मैं सोचा करती थी कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसके प्यारे प्यारे से बाल बनाया करूँगी, हेयर स्टाइल डिफरेंट तरह के ट्राई किया करूँगी। मगर आयरा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके बालों को कोई हाथ लगाए। बहुत डिफरेंट तरह की इसके पास पोनियाँ हैं, क्लिप्स हैं, हर चीज़ है इसके पास। पूरे 2 बैग्स इसके जो है ना वो इन चीज़ों से भरे हुए हैं। मगर वो पसंद नहीं करती कि ज़्यादा उसके बालों में कुछ लगाया जाए, और अगर वो निकालती है तो फिर अपनी मर्जी से निकालती है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक टाइम पे कहती है कि मेरे सर पे लगा दो। क्या देख रही हो आप? ये आयरा को अच्छे लगते हैं वाले? Yes, onion tiger. ओह आयरा, आई एम स्केयर्ड। I pretend this is a tiger. ओह, आर यू प्रिटेंडिंग? Yes. Okay. Oh no, everybody will be scared. No, I am a pretender. Okay, she's pretending. Hi, tiger. Mama, how to put it? आप करो, खड़ी हो, गिर जाएगा ऐसे। ये देख। This is hot. No. No, I want Okay, do to. it, do it. Alright. ये देखो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना थोड़ी सी। ये देखो, डालो। No, I will. ओके। तो बस यहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था, और आयरा जो है वो सोच में पड़ी हुई थी, क्योंकि चॉकलेट वाले नहीं थी कि मैं खाऊं कि ना खाऊं। बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मैंने अपनी चाय रख दी थी, और कावा मैंने पहले ही रख दिया हुआ था, बस दूध डालने वाला रह गया था। तो दूध डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यही खा लेती हूँ आज, तो बस अपने लिए भी वही डाल लिए। और अब जो है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, और छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स देखकर। What did you say? What is that cereal name? Cereal. What did you say? Frosted Cookie. Cereal Frosted Flakes. I'm trying to get gold. Frosted Flakes. Frosted Flakes. Yeah. Did I? आपकी तरह है, सेम आपकी तरह। I'm bound to win. What? I'm bound to win. Oh no, yeah. Simple. Good. वीकेंड्स पे ये हो जाता है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में सुबह उठते ही अयान जो है वो स्कूल चला जाता है, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, और अजान जो है फिर उसका टाइम हो जाता है जाने का। यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई है, और चाय जब मैं पीती हूँ तो मेरा दिल करता है कि सुकून हो और मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय करूँ, क्योंकि पूरे दिन में एक यही टाइम होता है जो मुझे अपने लिए निकालना होता है। ब्रेकफास्ट करके बस क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी किचन की। आज के मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज जो है वो मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल में सब वो चीज़ें निकाली हैं जो सिंक में बच्चों ने रखी थी, थोड़े से फ्लेक्स से जो उन्होंने नहीं खाए थे, वो सब चीज़ें मैं एक जगह पे जमा कर लेती हूँ, और एंड पे जो है जब वो साफ़ हो जाता है सिंक वगैरह तो मैं उसको फेंक देती हूँ। फिर जो हाथ से धोने वाले बर्तन होते हैं वो मैं एक साइड पे रख लेती हूँ, और जो डिश वॉशर में लगाने होते हैं वो दूसरी साइड पे रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिंक है वो काफ़ी डीप है और मेरे पास 2 सेक्शंस है सिंक में। कनाडा में जब हम घर रेंट करते हैं तो हमें जो स्टोव है और फ्रिज, माइक्रोवेव, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन और ड्रायर जो है वो सब बीच में इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर जो है ये सब बर्तन जो हाथ वाले थे वो मैंने धो के साइड पे रख लिए थे, और ज़्यादा नहीं थे बर्तन आज, ज़्यादा डिश वॉशर वाले ही थे, मगर डिश वॉशर में भी जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर कर ही लगाती हूँ।
अगर जिस दिन बच्चों ने एग वगैरह लेना होता है तो वो सिर्फ बर्तन जो होते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ, बाकी सब डिश वॉशर में लगाती हूँ। जब मैं कनाडा में आई थी और जिस अपार्टमेंट में आई थी वहाँ पे डिश वॉशर नहीं था, तो ये सब बर्तन जो थे वो हाथ से धोने पड़ते थे और जो है ना वो काफ़ी टाइम उस चीज़ में निकल जाता था। डिश वॉशर का ये फ़ायदा है कि आप बर्तन साफ करके अंदर लगा दो और उतनी देर में अपने दूसरे काम कर लो। तो बस यहाँ पे बर्तन धोकर मैं साइड पे रख लूँगी। एक दो जो बर्तन थे मेरे पास, एक ये चाय वाला पैन था, उसके बाद जो है वो मेरे पास जो एग बॉयलर मैं यूज़ करती हूँ, सभी को उसमें बॉईल कर देती हूँ। रोज़ बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, अगर उन्होंने खाना हो तो ये मैं स्प्रे लगाकर, मैंने एक ब्रश रखा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से मैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। मोस्टली मैं ये भी डिश वॉशर में लगाती हूँ, मगर इसके ऊपर जो है ना वो पानी के निशान बन रहे थे, तो सोचा कि आज जो है ना वो मैं इसको ब्रश से क्लीन करती हूँ। मैंने स्टील वूल भी रखा होता है, वो मैं किसी किसी चीज़ पे यूज़ करती हूँ। जिन चीज़ों पे मुझे होता है कि स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे, उन पे नहीं करती बस। अगर जो बर्तन मैंने धोए हैं ज़्यादा हैं तो उनको मैं ड्राइंग मैट पे लगा देती हूँ ताकि वो एयर ड्राई हो जाएं। तो अभी जो थे वो बस ये 2-3 ही बर्तन थे जो धोए थे, इनको मैं अच्छे तरीके से टॉवल से ड्राई कर तो इनकी जगहों पे रख दूंगी ताकि जो मेरे काउंटर्स हैं वो क्लीन रहें। किचन क्लीन करते हुए इस चीज़ को मैं ख़ास ध्यान में रखती हूँ कि जो काउंटर्स हैं वो मेरे क्लीन रहें, उसके ऊपर कोई चीज़ ना हो। काउंटर्स अगर क्लीन होते हैं तो आपका सारा किचन क्लीन लगता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है कनाडा में ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपका किचन साफ़ नहीं होता ना तो आपका घर चाहे साफ़ भी है तो वो साफ़ नहीं लगता। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ओपन किचन कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या सेपरेट अच्छा लगता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वाले पॉट में ज़्यादातर मैं चाय बनाती हूँ, मगर जो मेरे पिछले व्लॉग्स हैं जब हम वेकेशंस पे गए थे, आप वो देखें तो उसमें जो है ना मैंने ग्लास का जो पॉट था उसके अंदर मैंने चाय बनाई थी और वो वाला पॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप साथ साथ अपने घर की क्लीनिंग करते रहते हैं, रोज़ थोड़ी थोड़ी करें, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका घर जो है वो डेली बेसिस पे साफ़ हो रहा है, तो वो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ना आपको ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो मेरा एग बॉयलर है वो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ और ऐसे ही क्लीन करती हूँ थोड़ा टाइम लगाकर, क्योंकि इसमें जो है ना वो पानी के निशान बनते हैं। अगर मैं 1-2 दिन इसको ना क्लीन करूँ तब भी निकल जाएगा टाइम, मगर क्या है कि अगर साथ साथ करके रखूँगी तो मेरा एक तो चीज़ भी साफ़ रहेगी और मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने काउंटर्स क्लीन करने लगी हूँ। तो काउंटर्स जो है वो सिंपल मैं सोप के साथ क्लीन करती हूँ, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से करती हूँ। अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे नहीं है तो आप सिंपल भी क्लीन कर सकते हैं, मगर मुझे ज़रा होता है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन करूँ ताकि वो जर्म फ्री रहें। स्टोव जो है वो मेरा क्लीन ही था आज, वैसे मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि सबने कॉर्नफ्लेक्स खाए थे, तो मगर फिर भी मैंने कहा किचन क्लीन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं एक टाइम पे क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी सिंपल सोप के साथ मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और जब मैं इसके कॉइल्स निकालती हूँ तो उसके अंदर मैं लाइनर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है उसके ऊपर, और अगर वो लाइनर पे गिरेगा तो आपको एक तो स्टोव अपना बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा और वो साफ़ रहेगा। कभी कभी मैं अपने स्टोव को ग्लास क्लीनर से भी क्लीन करती हूँ और जो पेपर टॉवल होते हैं उससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। कनाडा में मोस्टली कॉइल वाले स्टोव होते हैं, मगर मुझे ये वाले स्टोव नहीं अच्छे लगते क्योंकि इस पे खाना जो है वो बहुत देर से बनता है। मुझे जो है वो फ्लेम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है किचन और काउंटर क्लीन हो गए थे, तो अब सिंक की बारी आई थी। सिंक पे थोड़ा सा मैंने ये विम रखा हुआ है और इसके साथ ना एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और शाइन भी करता है बहुत ज़्यादा। और हर 1-2 दिन छोड़कर मैं अपनी जो वॉल्स हैं वो ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो हमारे जो देसी खाने होते हैं वो उनमें ऑयल काफ़ी होता है, तो वो जाके जब उसकी छोटे थोड़े छींटे गिरते हैं तो वो वॉल काफ़ी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो सिंक तो क्लीन हो गया है और जो है अब वो साइड वाला थोड़ा एरिया रह गया, अब मैं वो क्लीन करूँगी। ये जो कॉफ़ी मशीन वाला एरिया होता है ये थोड़ा सा गंदा होता है, क्योंकि जब हम कॉफ़ी बनाते हैं ना, और ये जो ग्लास होल्डर बना हुआ है नीचे वो मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से जो कप या ग्लास है वो वहाँ पे पूरा नहीं आता, और जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो उसके काफ़ी ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये डेली बेसिस पे क्लीन करना होता है।
वैसे तो मेरे काउंटर्स जो हैं वो थोड़े डार्क कलर में हैं, मगर फिर भी जब कॉफ़ी गिरती है तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं ऊपर काउंटर पे पड़ी हुई, वो सब उठाकर मेरे पास एक कैबिनेट जो है वो फ्री होता है, तो उसके अंदर मैं रख देती हूँ। बच्चे जो हैं जहाँ पे दिल करता है वो उठाकर चीज़ उधर रख देते हैं। पेन्स हो गए, उनके पेपर्स हो गए, और जितना भी स्कूल वर्क होता है वो लाके काउंटर्स पे रखते हैं। तो किचन क्लीन करने के बाद ये मैं एसेंशियल ऑयल है मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर में, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। और सिर्फ सिंक में ही नहीं, जब मैं बास्केट लाइनर्स चेंज करती हूँ तो उसमें भी मैं ये थोड़े से ड्रॉप्स डालती हूँ, और फिर जो है ना उसकी वजह से स्मेल नहीं होती। और जो मेरी कैबिनेट्स हैं वो भी मैं लाजिम हर 1-2 दिन के बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं तो कभी आपका हाथ गंदा होता है तो ऊपर निशान वगैरह लग जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि कैबिनेट्स जो है ना वो मैं क्लीन रखूँ। और बच्चे जो हैं वो भी, उनके हाथ कभी गंदे होते हैं, कभी चॉकलेट लगी होती है, कभी कुछ लगा होता है खाना वगैरह, तो वो जब खोलते हैं चीज़ें तो उसके भी निशान बन जाते हैं। वैसे भी अगर आप इनको क्लीन ना करें कैबिनेट्स को, तो कुछ अरसे के बाद इस पर ग्रीस बनना शुरू हो जाती है। किचन अप्लायंसेस जो हैं वो मेरे डार्क कलर में है, ब्लैक में है, तो इस वजह से कुछ भी ऊपर लगता है तो साफ नज़र आता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जितना भी क्लीन कर सकती हूँ उसको मैं करूँ, और जो ऊपर हाथों के प्रिंट बन जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अब जो है वो मैं अपना डाइनिंग टेबल क्लीन करूँगी, और इस पे जो है वो मैं पाइन सोल और थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके उसको तो फिर यूज़ करती हूँ। कनाडा में जो रेंटल अपार्टमेंट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। एक मास्टर बेडरूम होता है या 2, उसके बाद जो हैं दूसरे कमरे होते हैं, और फिर जो डाइनिंग का एरिया बनता है वो किचन में होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका किचन साफ नहीं होगा, जैसे कि ओपन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो आपका सारा घर गंदा लगेगा। तो टेबल जो है वो उसके साथ ही क्लीन रखना पड़ता है। अयान और आयरा जो है वो शौक से नट्स नहीं खाते, मगर जो अजान है उसको अच्छे लगते हैं। वो सिर्फ कैशियूज निकाल कर खाता है बीच में से, मगर जब वो हाथ लगाता है तो उसके भी प्रिंट्स वगैरह बनते हैं, तो इस वजह से इसको मुझे क्लीन करना पड़ता है एवरी टाइम। कनाडा में फॉल स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छी फॉल डेकोरेशन आई हुई है, और मेरा काफ़ी दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और वो डेकोरेशन लेकर आऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सीजन्स के हिसाब से हम अपने घर को डेकोरेट करें। और अगर मैं नहीं भी ला सकती तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को जो मैंने रखी हुई हैं उनको आगे पीछे करती रहती हूँ। एक तो चेंज लगता है और आपको खुद भी अच्छा लगता है। अपने घर में एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे घर में ये कॉर्नर है जो मुझे अच्छा लगता है बहुत। इस पे मैंने अपनी कैंडल्स रखी हुई हैं, छोटा सा प्लांट रखा हुआ है और एक लैंटर्न रखी हुई है। मैं अपने हिसाब से सेटिंग करती हूँ इसके ऊपर। थोड़ी देर बाद जब आती हूँ तो ये सब चीज़ें आगे पीछे होती हैं। आयरा जो है ना वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर डेकोरेशन करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर को सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ों से ही डेकोरेट कर सकते हैं, और जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं मैंने इसमें कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं रखा हुआ। और मुझे ब्रांड्स का भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। कनाडा में बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती, मगर रोज़ के रोज़ आपको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि लिंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये वाला डेकोरेशन पीस जो था इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा फ्लावर लगा हुआ था और मुझे बहुत पसंद था। आयरा कहीं इसके साथ खेल रही थी तो इसने वो फ्लावर उतार दिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मुझे कैंडल्स कितनी पसंद हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद मैं लाजिम जो है ना वो कैंडल ज़रूर जलाती हूँ, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और दिन में 1-2 काम इस तरह के ज़रूर करने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं। और पहले की तरह जो है आयरा जो हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है, उसने कैंडल्स भी जलाने थे तो वो कैंडल जलाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे जो है वो मेरा फेवरेट कॉर्नर क्लीन हो गया है। कैंडल्स भी मैंने जला दी हैं। कैंडल्स मैंने वॉशरूम में भी रखी हुई है, मगर वॉशरूम वाली मैं ज़रा कम जलाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं और जब अलार्म बोलने लग जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया, साथ साथ मैं आपको उसके छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ। अब जो है वो मैं हॉल क्लीन करूँगी। डस्टिंग जो है वो मुझे ना कपड़े से करनी अच्छी लगती है। डस्टर्स वगैरह हैं मेरे पास, मगर उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लिंट है वो रह जाता है। इसको भी मैं उसी स्प्रे से साफ कर रही हूँ जो मैंने पाइन सोल की बनाई थी, पानी में डाइल्यूट कर कर उसी से क्लीन कर रही हूँ। साइड पे मैंने ये कैंडल स्टैंड रखा हुआ है अपना, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये मैंने कैलगरी से लिया था। ये वाले फ्लावर्स हैं वो आपने अक्सर देखे होंगे। मैं अपनी जो मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ वो इसी जगह से स्टार्ट करती हूँ व्लॉग बनाना। ये फ्लावर्स के कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने होम सेंस से लिए थे। होम सेंस जो है वो मेरी फेवरेट शॉप है। वहाँ पे आपको डेकोरेशन से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। Good girl, Ira. Thanks for helping. Not the circle one. Not the circle. चलो कर। अभी देखो यहाँ पे है, डर्ट है, इसको क्लीन करो, don't. अच्छी तरह साफ करो, ठीक है? I cannot. लो मैं स्प्रे कर दूँ? No. ओके। It's just a bubble. नहीं, बबल्स नहीं ना बनाने, आप इसको क्लीन करो पहले। I put it in the bubble. ओके, that's enough. That's enough, Ira. You can make an alien space rocket. स्पेस रॉकेट? Yes. वो कैसे बन गया स्पेस रॉकेट? I make it a bubble. चलो अब आप क्लीन कर दो ना। No, skibbity. This one don't. टेबल वगैरह क्लीन करी थी तो आयरा आ गई थी। आयरा को स्प्रे से प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, वो सिर्फ स्प्रे के चक्कर में आती है। मैंने भी क्लीन करना होता तो मैं उसको स्प्रे दे देती हूँ, तो वो उसी में खुश हो जाती है। यहाँ पर जो है वो मैंने थ्रो डाला हुआ है अपने सोफे के ऊपर। मुझे बेड्स के ऊपर और सोफे के ऊपर जो थ्रो डालना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके सोफे डार्क हैं तो आप उस पर लाइट कलर का अगर कोई डालेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। या किसी सीनरी के साथ जो आपके हॉल में कोई एक कलर हो जो डिफरेंट लग रहा हो, उसके साथ आप मैच करके इसको रख सकते हैं। Subscribe for the channel tomorrow. Mommy. Every channel to mommy subscribe. कैन यू से इट अगेन? क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप अभी? कैन यू से इट अगेन प्लीज? Subscribe to the channel with the space bubbles. Subscribe to your mommy's channel. Yeah. I do it again. ये जो प्लांट है ये मैं कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने ये दिखाया भी था। प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर मुझे नहीं आती, मगर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं, तो उनको भी उठाकर साइड पे रख दें या कोई ऐसा बॉक्स बना लें कि जहाँ पे सब एक जगह पे रहें। आयरा को यहाँ पे थोड़ी सी डांट पड़ी थी क्योंकि इसने ना यहाँ पे मेरा एक जो लीव था ना वो तोड़ दिया था। अब जो है वो बच्चों के रूम की बारी आ गई है। बच्चों का रूम क्लीन करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इन्होंने इतना गंद डाला होता है। अपने रूम में ही बैठकर खेलते हैं, तो इस वजह से खाना पीना भी मोस्टली इनका उधर ही होता है। और जब मुझे जॉब पे जाना होता है तो ये मोस्टली जो टाइम है ना अपना गेम्स में निकालते हैं, तो अपने कमरे में बैठकर खेलते हैं। ये बुक शेल्फ जो है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगा के दी थी अयान को। अयान को बुक्स रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है और आयरा को भी बहुत ज़्यादा है। अभी पढ़नी तो नहीं आती उसको, मगर वो शौक से ज़रूर लेती है। फिटेड बेड शीट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है बेड आपका। और ये वाली जो बेड शीट है ये आयरा खुद ही पसंद कर लेकर आई थी। और ये ब्लैंकेट जो है ना आयरा की नानों ने दिया था जब हम कुवैत गए थे। और आयरा को जो है ना वो हर चीज़ ना पिंक कलर की चाहिए अपने बेड के ऊपर। अगर थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर हो जाता है तो उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो फौरन से उठा देती है। आयरा का बेड तो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। और आयरा जो है वो डे टाइम में नैप नहीं लेती, तो इस वजह से जो बेड है उसका क्लीन ही रहता है। अजान के बेड का है कि उसको होता है कि क्लीन हो और मगर मेरे जो टॉयज़ हैं वो ऊपर ही रहें। तो इसका जब मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, जब इसने टॉयज़ वगैरह जो खेलने होते हैं वो मैं इसके एक दो इसके बेड पे रख देती हूँ। और जो ये वाला प्लशी है इसका जो पांडा बना हुआ है बहुत पसंद है और हम इसके साथ ही सोना पसंद करता है। उसके अलावा इसने एक दो कार्ड्स अपनी रखी हुई हैं। इसको पुलिस कार्ड्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये वाला जो प्लशी है ना, जब ये बच्चे फ्लोर पे बैठते हैं तो इसको ऐसा कुशन इस्तेमाल करते हैं।
अयान का जो बेड है वो क्लीन करना थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होती है, क्योंकि ये बंक बेड है इनके, तो ऊपर जो है ना वो काफ़ी मतलब मुश्किल से हाथ जाता है। आयरा और अजान जो है वो डिफरेंट चीज़ें पसंद करते हैं, और अयान जो है वो अपने बेड्स पे बुक्स रखनी पसंद करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसको बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का। तो इनके स्कूल में एवरी ट्यूसडे जो है ना लाइब्रेरी डे होता है, तो ये वहाँ से अपनी बुक्स लेकर आता है जो इसने पढ़नी होती हैं। ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ, आयरा जब पैदा हुई थी तब मैंने बनाया था, और इसके ऊपर जो वुडन नाम है ये भी मैंने खुद ही लगाया था इसके ऊपर। आयरा को ये बहुत अच्छा लगता है। अब तो इसकी जो लाइट है वो थोड़ी डिम हो गई क्योंकि बैटरीज चेंज करने वाली हैं। जब मैंने अपने किचन के लिए ये एलईडी लाइट्स ऑर्डर की थी, तो उसमें ना हमने गलती से 2 बॉक्स ऑर्डर कर दिए थे। तो जो एक एक्स्ट्रा बॉक्स था वो जो एलईडी लाइट थी हमने बच्चों के रूम में लगा दी थी। अब क्या है कि बच्चों को लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, रात के टाइम पे हम ये चला देते हैं तो काफ़ी लाइट हो जाती है। क्या प्ले कर रही हो? स्कूटर प्ले कर रही हो? पेपर नहीं है, वो लीव्स हैं। वो पेपर नहीं है, वो लीव्स हैं। वो मैं क्लीन कर देती हूँ अभी, ठीक है? आपको ठंडी नहीं लग रही? नहीं? ठंडी है भाई। अब जो है बाकी का सारा घर क्लीन हो गया था, अब मेरे रूम की बारी आ गई थी। मेरी कोशिश होती है कि रूम्स जो है ना मैं उठते ही पहले क्लीन कर लूँ, मगर आज जो है वो बच्चे थोड़ा लेजी हुए थे और मेरे बेड पे लेटे हुए थे। मैंने अपने बेड की साइड पे ना ये हीटिंग पैड लाजिम रखा होता है। जिस टाइम पे मुझे सर्दी लगती है तो मैं ऑन कर तो अपने पाँव में रख लेती हूँ, या अगर कभी आप थके हुए हैं तो आप जहाँ पे आपको दर्द है उस जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी रहता है मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो चार्जर्स हैं और इस तरह की जो हीटिंग पैड वगैरह हो गए, दूसरी चीज़ें, वो हमेशा रेडी रहें। मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लगानी ना पड़े, वो पहले ही प्लग इन और मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। मैंने अपने मैट्रेस के ऊपर ये मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला हुआ है, क्योंकि बच्चे अक्सर मेरे साथ लेट जाते हैं आके, कभी कोई चीज़ गिर जाती है तो उसकी वजह से ना मैट्रेस हमारा सेफ रहता है। Thank you, Ira. Now, can we do you perfect? Yes, that's perfect. Thanks for helping, Ira. Not yes. I'll help you. Like this? How do you like this? Blanket with you. I'll help you to do the blanket. ये ब्लैंकेट नहीं है, ये थ्रो है बेटा। No? ये For Dadu? दादू के लिए। Yes. Why do you like? आपने देखा होगा कि आयरा ने मेरी बराबर की हेल्प की है बेड वगैरह साफ करने में। घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा क्लीन हो गया है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।